हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, खुशखबरी निकल के आ चुकी है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो आप लोग सोच रहे थे ना कि एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा, बहुत लेट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोगों का चल रहा है फरवरी मंथ, ठीक है, अभी आप लोगों का फरवरी मंथ चल रहा है और बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपका होगा अप्रैल और मई में। कब होगा? अप्रैल और मई में। और इसके बारे में आपको मार्च में ही न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है, मार्च में ही पता चल जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका अप्रैल और मई में होने वाला है। तो सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा अप्रैल में, और मई में जो आपका होगा 12 लेवल वाला एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के आई। ये तो पहले एग्जाम डेट था कि आपका एग्जाम अप्रैल और मई में होने वाला है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आपके ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, एससी एसटी, देखिए मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो उन सभी को बोला गया था सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट भी दिया गया था कि एनेक्सर 1 के हिसाब से एससी एसटी का आपका होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आपका एनेक्सर 2A के हिसाब से आपका ओबीसी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये एनेक्सर जो है ये सेंट्रल लेवल का होता है जिससे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। वहीं पर अगर आरआरबी एनटीपीसी में बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को बोला गया था कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। लेकिन बच्चों के पास नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, स्टेट लेवल वाला, ठीक है, स्टेट लेवल का जो भी सर्टिफिकेट नंबर था कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपने चढ़ा दिया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी में जो यहाँ पर CBT 1 होगा आपका, ठीक है, फिर आपका CBT 2 होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका जो डीवी होगा टाइपिंग के बाद, तो उसमें आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो तब तक आप यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा 2 तरह का होता है, एक स्टेट और एक सेंट्रल लेवल का। तो मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट हमारा एनटीपीसी में मांगा जाता है वो कौन सा है? सेंट्रल लेवल का। तो अभी भी आप उसको बनने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, अभी दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। अब एनटीपीसी के जो जितने भी बच्चे थे यहाँ पर, उनका ये कहना था कि एनटीपीसी की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों के पास तो अब तो समय बहुत कम है, ठीक है, तो अभी भी लगभग आप देखिएगा अगर एनटीपीसी के लिए आपके पास जो समय है, ठीक है, आपके पास समय कितना है? 2 मंथ का, ठीक है, 2 मंथ का यहाँ पर आपके पास यहाँ पर समय है, 2 महीना का तैयारी करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी में हमारे 3 सेक्शन है, एक हमारा मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ठीक है। तो इसी तीनों में आपको यहाँ पर मार्क्स सिक्योर करना है। आपका जो CBT 1 है, ठीक है, आपका जो CBT 1 है ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको एक कट ऑफ क्वालिफाई करके CBT 2 में जाना है। किस में जाना है? CBT 2 में। CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होगा, जिस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? मेरिट, ठीक है। अब ये फाइनल मेरिट क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए, जितना भी आप एग्जाम देते हो ना, उसमें कट ऑफ अलग होता है और मेरिट अलग होता है। इसको समझाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो बहुत बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए टाइम टेबल मांग रहे थे। तो देखिए, मैथ में जो हमारा टोटल है 20 टॉपिक है, ठीक है, सभी टॉपिक्स को मिला के लगभग 20 टॉपिक है, जिसमें अगर आपका टाइम टेबल की बात करें तो अगर आप 4 से 8 सुबह में मैथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में जो 30 टॉपिक है उसके लिए आप 10 से 12, ठीक है, दिन में ही आप यहाँ पर रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, और फिर 1 से 2 आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। अब मैंने आप देखो कि सबसे पहले मैथ रखा, फिर रीजनिंग रखा, फिर जनरल अवेयरनेस रखा। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जो मैथ है हमारा, ठीक है, हमारा जो मैथ है वह हार्ड होता है, ठीक है, वह हार्ड होता है एनटीपीसी का। रीजनिंग थोड़ा उससे मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है। और जीके का कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। फिर आप शाम के समय इसको रिवीजन कर सकते हैं, 6 से 8 रीजनिंग और 8 से 11 रिवीजन में आप मैथ रख सकते हैं और साथ में जीके भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो आप जीके नहीं बोलते, इसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन होता है। अभी 3 सेक्शन क्या क्या होता है? आपका जीके पूछता है, जनरल नॉलेज, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, ये तीनों पूछा जाता है आपसे, जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर के लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो इन जीके, जीएस और करंट अफेयर के लिए जो आपको बुक लगेगा वो आपका होता है स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये जीके के लिए अलग होता है, जीएस के लिए अलग होता है, करंट अफेयर के लिए अलग होता है। इसका जो प्राइस होता है 100 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में एक बुक का प्राइस होता है, जिसको कि आप 1 महीना में भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 2-2 घंटा भी पढ़ते हो तो, ठीक है। ये काफ़ी है आपका जनरल अवेयरनेस के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मैथ और रीजनिंग, ठीक है, आपका मैथ और रीजनिंग को लेके, तो मैथ और रीजनिंग में मेनली आपको जो मदद करेगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्योंकि रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एनटीपीसी का एग्जाम कब हुआ था? 2019 में फॉर्म भराया था, ठीक है। तो अब सीधा आपका किस में भरा रहा है फॉर्म? सीधा जाके अब आपका यहाँ पर 2025 में यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है, ठीक।
तो इतना लंबा जो गैप है 2019 से 2025 या 2024 भी आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो लंबा गैप है, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट जो मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ध्यान से समझो। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप CBT एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, कंप्यूटर पर देते हो, किस पर, कंप्यूटर पे एग्जाम देते हो, तो आपका जो प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो सेम उसी तरह का आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपका क्या कर सकते हो, अपने ही मोबाइल पर, मोबाइल तो सब बच्चे के पास होगा, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी बच्चे के पास मोबाइल होगा। अपने ही मोबाइल पर आप प्ले स्टोर से, किससे, प्ले स्टोर आप में ऐप होगा, प्ले स्टोर से आप एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है टेस्ट बुक। क्या नाम है, टेस्ट बुक। इससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब इस टेस्ट बुक ऐप की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट बुक ऐप में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ऐप में आपको क्या क्या दिया हुआ रहता है। सबसे पहली बात तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर RRB NTPC का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, फिर आपको PDF दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, GK का आपको यहाँ पर PDF दिया हुआ रहेगा। ये बहुत मदद करता है आपको तैयारी करने में। अब टेक्स्ट बुक जो है 2 तरह का होता है, एक फ्री एक पेड, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड वाला होता है, फ्री भी है, ठीक है, पेड भी है। अब कैसे है, फ्री वाला में आपको 4 टेस्ट फ्री मिलता है, ठीक है, और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पेड वाला में आपको हर कुछ फ्री रहता है, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PDF, हर कुछ मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं। और पेड वाला का ज़्यादा दाम भी नहीं है, आपको 350 में 1 साल के लिए मिल जाता है। कितना के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है, 350 में। अभी आप खरीदिएगा तो आपको 600 पड़ेगा, तो अभी आप मत खरीदिए, जब ऑफर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप 350 में खरीद लीजिएगा। 2-4 दिन में ही इसमें ऑफर आने वाला है। ऐसे जब भी आप खरीदिए तो मेरा कूपन कोड लगा लीजिएगा, जो कि है VASH। तो चलिए अब यहाँ पर मॉक टेस्ट का सवाल को ख़त्म करते हैं। अब बच्चे जो पूछ रहे थे यहाँ पर कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, ध्यान से समझो। पहले हम यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, हमारा है यहाँ पर CBT 1 की पहले बात करते हैं। CBT 1 आपको पास करना जरूरी है। CBT 1 के लिए जो मैंने बुक बताया है वो है किरण पब्लिकेशन का PYQ। आप यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से परचेस कर सकते हो या किसी दुकान से परचेस कर सकते हो, लेकिन ये बुक आपके पास होना चाहिए, किरण पब्लिकेशन का PYQ NTPC का। किसका, NTPC का, ठीक है। ये आप जाके दुकान में भी मांग सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप परचेस कर सकते हो। CBT 1 जो हमारा होता है ये हमारा 100 मार्क्स का होगा। कितना, 100 मार्क्स का होने वाला है। इस 100 मार्क्स में से अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जोन वाइज जाएगा, ठीक है, कट ऑफ जोन वाइज जाएगा। और कट ऑफ की अगर बात करें तो जो आपका कोलकाता साइड हो गया, ठीक है, आपका मुंबई हो गया, दिल्ली, रांची, पटना जोन, भुवनेश्वर जोन, ये सब का कट ऑफ जो आपका रहेगा ये 80+ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका गुवाहाटी का कट ऑफ, चेन्नई का कट ऑफ, ठीक है, ये सब का जो कट ऑफ रहेगा, साउथ का जितना भी और कट ऑफ रहेगा, ये सब का कितना रहेगा, आपका 60+ या मैक्सिमम जाएगा तो 65+ कट ऑफ जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CBT 1 में बात करें तो इस 100 मार्क्स के लिए भी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। CBT 1 जो आप 100 मार्क्स का दे रहे हो, 100 मार्क्स का CBT 1 दे रहे हो, तो इसमें भी आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, देखो, इस 100 मार्क्स में से आपको कम से कम तो 80+ टारगेट करके चलना है। क्या टारगेट करके चलना है कि आपको 80+ मार्क्स लाना है अगर आपको CBT 2 के लिए जाना है, क्योंकि CBT 2 के लिए कितना बच्चा बुलाया जा रहा है, 15 गुना। अगर हम देखें 12 लेवल में जो वैकेंसी है वो हमारा कितना है, 4000, ठीक है। वहीं पर अगर ग्रेजुएशन लेवल में जो वैकेंसी देखें अगर हम, तो वहाँ पर 8000 वैकेंसी है। तो 15 गुना बच्चा को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो 15 गुना का मतलब हो गया 15 गुना 4 आपका 60,000 हो गया, ठीक है, और 15 गुना 8 आपका 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 12 लेवल में 60,000 बच्चा को बुलाएगा, ग्रेजुएशन लेवल में 1,20,000 बच्चा को बुलाएगा। तो आपको CBT 2 में, ठीक है, आपको इस 60,000 बच्चा में आना है और इस 1,20,000 में। तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को। अगर आप इसको नहीं समझते तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब देखिए जो नॉर्मलाइजेशन है ये कैसे होता है, कोई कुछ भी बोले, कितना भी फॉर्मूला लगा ले, नॉर्मलाइजेशन दो ही चीज़ पर होता है, ईजी और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए, अभी से आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, कितना, 100 क्वेश्चन। तो अगर आपको इसमें 60 आता है तो 60 ही क्वेश्चन बनाइए, एक्स्ट्रा मत बनाइए, ठीक है। एक्स्ट्रा तुक्का नहीं लगाना है आपको। क्यों, क्योंकि देखिए 2 तरह का बच्चा अगर हम यहाँ पर ले लें, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर सुमित, क्या ले लेते हैं, सुमित, और एक ले लेते हैं राहुल, ठीक है। 2 बच्चा है, सुमित और राहुल। अब जो सुमित क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है 100 में से 60, ठीक है। राहुल 100 में से मान के चलिए कि पहला बार एग्जाम देने गया राहुल, 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है 1/3, कितना, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। सुमित 60 अटेम्प्ट किया ना तो इसको 60 मार्क्स मिलना चाहिए, कितना, 60 मार्क्स। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का ये नियम है कि अगर सुमित का एग्ज़ाम ईजी शिफ्ट में हुआ होगा, ठीक है, तो इसको 60 की जगह यहाँ पर 70 मार्क्स मिलेगा, कितना, 70। और अगर हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा
इसको 60 की जगह यहाँ पर 80 या 90 मार्क्स मिलेगा। कितना? 80 या 90। राहुल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, जिसमें से इसका 30 क्वेश्चन गलत हो गया, 30 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये 70 मार्क्स इसको मिला माइनस नेगेटिव कटा। क्या कटा? नेगेटिव। 70 में से नेगेटिव कटा, जो कि 1/3 नेगेटिव है आपका कटा। और नॉर्मलाइजेशन में जो इसका मार्क्स बढ़ा या 1 या 2 नंबर बढ़ा, कितना? +1 या +2 हुआ। बहुत कम मार्क्स इसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जो अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा मेरा बात को, आप जो एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, जितना क्वेश्चन आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए। 100 में से अगर आपको मान लीजिए 70 आता है, 70 ही अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए उसमें 2 को 4 को गलती भी होगा, मान लो 2 गलत होगा, ठीक है, 70 में से 4 गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर 2-4 गलत भी होगा तो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ज़्यादा गलती नहीं करना है, 10 गलती 20 गलती ऐसे करके आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब बच्चे पूछ रहे थे ये फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो एनटीपीसी में बनता है, जिस पर आपका सिलेक्शन होता है, ये क्या होता है, इसमें गड़बड़ी कैसे होती है। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो आपका CBT 2 पर बनता है। CBT 2 हमारा 120 मार्क्स का होता है। कितना का? CBT 2 जो हमारा होता है 120 मार्क्स का। अभी इस 120 मार्क्स में अगर हम देखें तो 120 मार्क्स में मेनली जो बच्चे क्या करते हैं, कट ऑफ। ध्यान से समझो, एक हमारा हो गया बच्चे ने कितना मार्क्स लाया CBT 2 में, दूसरा हो गया हमारा कट ऑफ, ठीक है, तीसरा हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका नाम निकलता है कि आपका कहाँ पर पोस्टिंग हुआ है, ठीक है। अब तीनों का मैंने कॉलम बना लिया। अब मान के चलो कि यहाँ पर जो बच्चा मार्क्स लाया है, ठीक है, बच्चा जो यहाँ पर मार्क्स लाया है वो कितना लाया है और उसका सिलेक्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम होता क्यों है। तो देखो, बच्चे ने जो मार्क्स लाया यहाँ पर 120 में से, ठीक है, 120 में से बच्चा लाता है यहाँ पर 100 मार्क्स। कितना? 100 मार्क्स, ओके। लेकिन 100 मार्क्स लाने के बाद भी, ठीक है, 100 मार्क्स लाने के बाद भी उसका यहाँ पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन उसका नहीं होने का कारण जो रहता है, सबसे मेन कारण, कि वो एक गलती कर देता है यहाँ पर। और वो गलती उसका है क्या? ये सबसे मेन गलती बच्चा क्या करता है कि कट ऑफ गया, मान लो कि उसने सिक्योर किया 100 मार्क्स, ठीक है, उसने सिक्योर किया 100 मार्क्स, कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ गया उसका मान के चलिए 95 मार्क्स। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ मात्र 95 गया 120 में से, बच्चा लाया 100 मार्क्स, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बच्चे के साथ हर बार एनटीपीसी में ये होता है। आरआरबी एनटीपीसी में फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 110 चला गया। कितना? 110 मार्क्स। बोला गया कि जो बच्चा 110 मार्क्स लाया है उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। जबकि आप लाए थे 100 मार्क्स, 5 मार्क्स ज़्यादा लाए थे ना, +5 लाए थे आप कट ऑफ से, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। आपको कम से कम कट ऑफ से कम मिनिमम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है। कितना? 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है, तब एनटीपीसी में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चों का ये था कि अगर टाइपिंग में सर फेल कर गए, 2 चीज़ का डर है बच्चों को, टाइपिंग में फेल कर गए, मेडिकल में फेल कर गए, तो क्या होगा। तो अब ध्यान से समझो दोनों के लिए। यहाँ पर एक 12 लेवल का मैं बना देता हूँ, यहाँ पर एक बना देते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और 12 लेवल में जो पोस्ट है यहाँ पर देखते हैं, तो आपका टीटी का पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल में स्टेशन मास्टर का है, कमर्शियल टीटी का है आपका, ठीक है, ट्रेन्स क्लर्क का है, मतलब गुड्स मैनेजर जो पीछे में रहता है, ट्रेन्स क्लर्क। तो इतना ही एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। दोनों में यहाँ पर टाइपिस्ट का पोस्ट है, ठीक है, टाइपिस्ट का पोस्ट है। अब मान लो कि अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी में से भी हो, आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो, तो आपको दूसरा पोस्ट के लिए देखा जाएगा कि दूसरा पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। मान लो अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हो, तो आपको दूसरा पोस्ट का मेडिकल के लिए देखा जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसके हिसाब से अगर आप मार्क्स अच्छा खासा लाते हो, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है। मान लो कि इसका कट ऑफ गया 100, ठीक है, मान लो कि इसका जो कट ऑफ गया ये गया कितना 100, इसका गया 110, ठीक है, इसका गया 90। तो ऐसे करके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करो। आपको मैं बता देता हूँ, CBT 1 में आपको कितना स्कोर करके चलना है, 80+, और CBT 2 में आपको 100+। 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा अगर आप इतना मार्क्स सिक्योर करके चलते हो। एनटीपीसी के लिए जो भी मैंने बुक्स बताए हैं सभी बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक नया चैनल भी दे दूंगा जिस पर एनटीपीसी का पढ़ाई होने वाला है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना और इसे भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एनटीपीसी का जो जोन वाइज कट ऑफ है, ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी का हर जोन का क्या कट ऑफ जाने वाला है इस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।